अगर धरती में स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त करनी हो तो आपको अपने जीवन काल में एक बार केदारनाथ धाम अवश्य जाना चाहिए। केदारनाथ धाम ही वह पवित्र स्थान है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जिसकी महिमा का गुणगान पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसकी महिमा अपरंपार है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से बाबा केदारनाथ धाम की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक कथा का श्रवण करेंगे जो बाबा केदारनाथ से आपको जोड़ देने वाला है। ऐसे बताया जाता है कि इस कथा का श्रवण शुद्ध चित्त होकर सुनने और करने वाले भक्त पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि बाबा की असीम कृपा और आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। ऐसे कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना तथा दूसरों को भगवान के प्रति जागृत करने से बाबा की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। अगर कथा श्रवण कर आपको अच्छा लगे तो बाबा केदारनाथ की इस चमत्कारिक कथा को अपने लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा और वीडियो को एक मोटिवेशन लाइक अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मन को एक चित करके बाबा की इस चमत्कारिक महिमा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधाएं ना होने के कारण वह केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। उस भक्त को चलते चलते कई महीने बीत चुके थे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब वह केदारनाथ पहुंच चुका था। केदारनाथ में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रखे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वह कई महीनों से चलकर बाबा शिव के दर्शन के लिए आया है। कृपा कर भगवान शिव के दर्शन के लिए कपाट खोल दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है, अगर एक बार द्वार बंद कर दिया तो फिर वह नहीं खुलता। इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु दर्शन की विनती करता रहा। मंदिर के पंडित बोले, अब आप यहाँ 6 महीने बाद ही आए, क्योंकि 6 महीने भारी ठंड और बरसात की वजह से कपाट बंद रहेंगे। इतना कहते हुए पंडित वहाँ से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन भक्त को विश्वास था कि भगवान शिव उसे अवश्य ही दर्शन देंगे। तभी भक्त को भूख लग रही थी। उसने किसी की आहट सुनी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी भक्त के पास आए और आकर बैठ गए। सन्यासी ने पूछा, बेटा आप कहाँ से आए हैं? भक्त ने सारी बात बताई। बाबा भक्त से बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा जी को उस भक्त पर दया आई। वह बोले कि बेटा, मुझे लगता है कि तुम अवश्य ही दर्शन कर पाओगे। यह मंदिर कल सुबह खुलेगा।
बातों बातों में भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। भक्त की आंखें खुली तो उसने देखा कि बाबा तो कहीं नहीं थे। भक्त कुछ समझ पाता उससे पहले उसने पंडित साथ पूरी मंडली को आते हुए देखा। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा। इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम तो वही हो जो बंद द्वार होने पर आए थे, मुझसे मिले भी थे। 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए। भक्त को पंडित की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि भक्त को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि वह पिछले 6 महीनों से सोया हुआ था। भक्त ने कहा कि वो तो यही था। तब पंडित ने कहा कि तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रहे। तब उस भक्त ने बाबा सन्यासी से मिलने की कहानी सुनाई। भक्त ने कहा कि एक सन्यासी आए थे, लंबे और बड़ी बड़ी जटाओं के साथ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु ने हमें आज तक दर्शन ना दिए। आप प्रभु के सच्चे भक्त हो, जो उन्होंने आपको अपने दर्शन देकर आपको धन्य किया। कहानी के बाद से ही बाबा केदारनाथ को जागृत महादेव के नाम से बुलाया जाने लगा। कहते हैं कि बाबा केदारनाथ जिस भक्त को दर्शन देने की ठान लेते हैं, वह उसे अवश्य ही दर्शन प्रदान करने की कृपा करते हैं। हरे हरे महादेव। अगर कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।